हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हो या समय दूरी चाल वाला हो या बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव धारा हो, तो अलग से कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। एक का थ्योरी आप पढ़ लिए तो ये तीनों टॉपिक जो दिए हुए होते हैं अलग अलग, उन सबको एक ही तरीके से हल किया जाएगा। समय दूरी चाल के लिए अलग नहीं पढ़ना है और ट्रेन के लिए कोई अलग नहीं पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम के लिए अलग नहीं पढ़ना है ना। तो बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि सबका अलग थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन पहले हम बेसिक बात करेंगे थोड़ा सा, ताकि सवाल जब कराएं तो आसानी से आपको समझ में आए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले कुछ बात है जो हमें जानना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी क्या जानना है दोस्तों, हमें सबसे पहले दो चार बात जानना जरूरी है कि दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। इतना बात तो सबको पता है ना। और दोस्तों अगर चाल को बट्टा मिलाते हैं तो दूरी बट्टा में चाल हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा और उधर समय बच जाएगा। ये बात सब जानता है, ये हमको कहने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन कह दिया मैंने कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। या समय गुना में ही इधर लाएंगे तो समय भाग में हो जाएगा, दूरी जीव का त्यों रहेगा, भाग में समय आ गया तो बराबर के उधर एक के गो बचा है, वो चाल बचा है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमेशा ऊपरे में रहा है, दूरी कभी बटा में नहीं गया, दूरी कभी बटा में नहीं गया। दूरी बटा चाल तीन चीजें हैं, अगर दूरी बटा चाल किया तो समय हुआ, और दूरी बटा समय किया तो चाल हुआ, और दूरी बराबर चाल गुना समय होता है ना। अब चाल गुना समय, चाल दोस्तों दो तरह से दिया हुआ हो सकता है सवाल में। एक तो होगा किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा होगा मीटर प्रति सेकेंड। पक्का सुनिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में, या चाल रहता है मीटर प्रति सेकंड में, या चाल को कन्वर्ट भी करना पड़ता है। दोस्तों अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, इसका ये मतलब होता है, ये देखिए बट्टा है, प्रति घंटा मतलब बोलने का मतलब है 1 घंटा। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे थोड़ा, 20 किलोमीटर बट्टा 1 घंटा, यही है, यही चीज है ये। मतलब 1 घंटा में आप 20 किलोमीटर चलाते हैं साइकिल। अगर किसी का रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर चलता है। अगर 3 घंटा कहा जाए तब तो गुना कर दीजिए 3 घंटा से, कि 3 घंटा में कितना चलेगा, तो घंटा से घंटा कटा, क्योंकि बट्टा में घंटा ऊपर है, घंटा से घंटा कटा, 60 3 180 किलोमीटर चला, तो दूरी ही निकल गया, ये दूरी निकल गया 180 किलोमीटर। कैसे हुआ, इस चाल का और समय का गुना हुआ, तो चाल गुना समय क्या होता है भैया, चाल गुना समय दूरी होता है। ये बात सब कोई जानते हैं नहीं। चलिए अभी क्वेश्चन पर हम नहीं आएंगे, क्वेश्चन पर थोड़ा सा भी बेसिक पहले बात करेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। क्या, तो गड़बड़ाने नहीं देना है, एकदम संभाल के चलना है। सुनिए अब देखिए, आपको जरूरत पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस की मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को 86 लाख लोगों ने देखा है, वीडियो वायरल हुई थी, ज़बरदस्त, मैंने पढ़ाया भी है उसमें, लगभग 38 मिनट की वीडियो है। अगर उसे आप देख लेते हैं तो भी आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा टाइम एंड डिस्टेंस दोबारा कहीं पढ़ने की। इस वीडियो को देखिए, इसमें भी हम वही बात बताने वाले हैं, क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो बेसिक हम चर्चा करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, तो देखिए ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट में जाना है तो छोटा वाला संख्या से गुना करना है। एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। चाल को चेंज करने के लिए इसी का गुना किया जाता है, इसी से। तो ये 18/5 बड़ी है, जबकि 5/18 छोटी है। कैसे आप जानते हैं, देखिए 5 रुपया में 18 आदमी बांटेगा तो कम में हिस्सा ना आएगा। यहाँ 18 रुपया में 5 आदमी, तो 5 × 15 3 रुपया, 3 से ज्यादा हिस्सा पड़ेगा। यहाँ 5 में 18 से भाग लगाइएगा, एक को बार में नहीं लगेगा, यानी पॉइंट में ही चला जाएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है। ध्यान रखना है कि छोटा यूनिट में जाना है
तो छोटके से गुना, और बड़ा यूनिट में जाना है तो बड़के से गुना। सुनिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो किलोमीटर प्रति घंटा वाला में 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में पहुंच जाइएगा, क्योंकि छोटका में जाना है तो छोटका से गुना। और मीटर प्रति सेकंड में चाल पता हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल मालूम करना हो, तो देखिए जाना है बड़का में कि छोटका में, तो कहिएगा जाना है बड़का में, तो इसमें बड़का को ना 18/5, तो मीटर प्रति सेकंड वाला में 18/5 से गुना कर दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में पहुंच जाइएगा। ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए कि आपको दिया हुआ हो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। तो दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा में आपको गुना करना है किससे जानते हैं, मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मतलब छोटा यूनिट में, तो 5/18 से गुना करना है। 18 से गुना करिएगा, 18 से भाग यहाँ होगा, 18 चौके 72, यह हो गया 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए, और यही अगर 20 मीटर प्रति सेकंड को फिर किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट होता है, बड़ा में जाना है तो बड़का से गुना 18/5 से, 5 चौके 20, फिर बताइए 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो चलिए अब एक बात और समझ लीजिए, वो डाटा याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। ये डाटा है मीटर प्रति सेकेंड से जाना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, दूगो पहाड़ा आना चाहिए आपको। पहाड़ा क्या है, एगो 5 का पहाड़ा और एगो 18 के पहाड़ा। अगर ये बात आपको पता है तो आप आराम से सवाल बनाएंगे। सुनिए, मीटर प्रति सेकेंड ना किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकेंड में पढ़ना है आपको 5 के पहाड़ा, किलोमीटर प्रति घंटा में पढ़ना है आपको 18 के पहाड़ा। जैसे 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, आगे भी जा सकते हैं। सुनिए, इधर 18 के पढ़िए तो बड़का में बड़का के पहाड़ा, छोटका में छोटका के पहाड़ा। 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 छक्के 108। मतलब क्या कि 5 मीटर प्रति सेकेंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और 10 मीटर प्रति सेकेंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 15 मीटर प्रति सेकेंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कुछ कहने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि 25 मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो कहिएगा 25, 5 को 5 बार पढ़ने से आएगा, तो इधर 18 को 5 बार पढ़ देंगे, 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। चलिए, ये बात आप समझ गए हैं। अब देखिए, कहीं आपको जरूरत पड़ेगा कि 20 + 16, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। 20 और 16, तब 20 16 जोड़ के किलोमीटर प्रति घंटा, तब 20 16 कितना हुआ दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एगो का चाल 20, एगो का 16 जोड़ना रहेगा, तो 36 होता है 18 के कई बार पढ़ने से, 2 बार। ये 36 18 के पारा में ना आता है, और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 18 के पारा से सोचेंगे। 18 दूना 36, तब 5 दूना 10, इसको 2 बार पढ़ेंगे 18 के तब ना आएगा, तो इसको 2 बार, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड भी है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ट्रेन वाला बात है, तो ट्रेन वाला बात है ना, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, क्रॉसिंग करने में लगा समय, करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय। ये क्या होता है फार्मूला, क्रॉसिंग करने में लगा समय का फार्मूला होता है दोस्तों कि दोनों के लंबाई, माने ट्रेन की लंबाई, और अच्छा उसमें रिलेटिव डिस्टेंस उसको कहिए, यानी उनके डिस्टेंस का रिलेशन, और नीचे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब ये होता है, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब ये होता है
कि दोनों के लंबाई का संबंध, तो ये हमेशा जोड़ के निकलता है दोस्तों। रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा जोड़ के निकलता है। और चाल को क्या करना है कि दोनों ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा। मान लीजिए एगो जा रहा है, वो उसका पीछा कर रहा है तो चाल कम कर रहा है, माइनस कर दीजिएगा। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहा है तो चाल बढ़ जाएगा, जल्दी से पार कर जाएगा। तो पार कर जाएगा तो चाल को जोड़ देना है। मतलब एक उधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, तो जल्दी में पार कर जाएगा, चाल को जोड़ दीजिए, चाल बढ़ा दीजिए, यानी जोड़ देना है। और दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो चाल को घटा देना है। ठीक है, चलिए इतना बात आप जान गए, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि विपरीत दिशा में क्या करेंगे, चाल जोड़ते हैं और समान दिशा में चाल हम घटाते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ट्रेन निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करती है ना, तो उसमें सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, निग्लिजिबल। और निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कौन कौन होता है, जैसे मान लीजिए पोल है, कोई छोटा सा जगह, पॉइंट, कोई बिंदु, कोई मैन, आदमी हो, पेड़ हो, ठीक है ना। इन सब को ना ट्रेन जब पार करती है उस टाइम सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। जैसे मान लीजिए एक खंभा है और ट्रेन पार कर रही है। चलिए एक सीन ऐसा है कि यहाँ ट्रेन अभी है ना, ट्रेन अभी है, तो ऐसा सीन रहेगा तो आप क्या कहेंगे, ये देखिए खंभा था, खंभा के सामने हम चिन्ह खींच दिए कि ट्रेन यहाँ से पार करना शुरू करेगी जब इंजन इसका खंभा के सामने आ जाएगा। चलिए, लेकिन एक बात हमें बताइएगा, आप एक बात बताइएगा, ट्रेन इस सामने से पार करना शुरू हुआ था, अब ट्रेन तो पार कर गई ना, पार कर गई। आप कहेंगे ना सर बिल्कुल गलत, पार नहीं की है, अभी पिछला एक दो गो डब्बा बचले है, अभी ट्रेन पार नहीं की है। तो भाई पार कब करती है, ये पार तब करती है जब पिछला डब्बा भी खंभा के पार कर जाएगा, निकल जाएगा। यानी सीन कुछ ऐसा हो दोस्तों, ऐसा कुछ सीन हो, चलो ऐसा कुछ सीन हो कि पिछला डब्बा भी जिस टाइम छोड़ेगा ना खंभा को, उसी समय पार कर जाएगी। अब बताइए ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ा है। जब ट्रेन इस सामने था तो खंभा को पार करना शुरू किया और ट्रेन का इंजन अब यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन चली है, तब खंभा को पार कर गई है। इस खंभा की जगह कोई आदमी भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है। तो बताइए ट्रेन को कितना लंबाई चलना पड़ा है, जितना इस ट्रेन की लंबाई है, लगभग वही है लंबाई ना, जितना ट्रेन की लंबाई है उतना ही दूरी चलेगा तो पार कर जाएगा। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों कि जब भी कोई बात करे कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभा को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो कहना क्या है, खंभा के थोड़े पार किया है, वो तो अपनी लंबाई भर के दूरी चला है 10 सेकंड में। हाँ, कहेगा कि ट्रेन की लंबाई थी 400 मीटर, अब 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है और पार कर जाती है कितना देर में, कह देगा कि 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। ये समय है, ये ट्रेन की लंबाई था, डिस्टेंस लिख देते हैं, इसको डिस्टेंस, इसको टाइम, ठीक है। तो ट्रेन की डिस्टेंस 400 मीटर और पार कर लिया कितना देर में, 10 सेकंड में खंभा को। तब पूछ देगा आपसे कि स्पीड बताइए, चाल बताइए, स्पीड आप ही बताइए कि अगर आपको स्पीड पूछा जाए यानी चाल पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये 10 सेकंड में ट्रेन खंभा को पार की नहीं, वो 400 मीटर चली होगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर थी, यानी कि वो 400 मीटर दूरी तय कर लेती है कितना देर में, 10 सेकेंड में। इस सवाल का ये मतलब हुआ दोस्तों। तो आप 0 से 0 काट दोगे तो 40 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 40 मीटर अब बट्टा में हुआ सेकेंड। अब 40 मीटर प्रति सेकेंड है तो ट्रेन की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना रहेगा। अब बताइए इस 40 5 को कै बार पढ़ने से आता है, 5 को 8 बार पढ़ने से, तो 18 को 8 बार पढ़ दीजिए, 18 8 26 से 126 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। और कोई बात नहीं है, वो ट्रेन चल रही है 126 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, समझे कि नहीं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन इसी जगह जब ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो उस समय क्या होता है, अगर ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों, अगर ये प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन को अपनी और उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होता है। जैसे ट्रेन पार करे या प्लेटफॉर्म पार करे, मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में
बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये तीनों कंडीशन हो सकता है। उस सब को पार करते समय ट्रेन को अपनी और उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। जैसे कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि ट्रेन से लंबा आदमी की लंबाई है, ट्रेन से लंबा खंभे की लंबाई है। ये तो खंभे की हाइट है, ऊंचाई है, लंबाई ऐसे मापिए। तो कभी देखते हैं कि कोई खंभा जो होगा ट्रेन की लंबाई से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि कोई कोई ट्रेन से बड़ा भी प्लेटफॉर्म रहता है ना। तो वैसी सारी वस्तु जिनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में बड़ा हो सकता है, छोटा बराबर हो सकता है, यानी तीनों कंडीशन हो सकता है, उन सब को पार करते समय ट्रेन को अपनी और उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। होता कैसे है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन पार करना इसको शुरू करती है। तो पार करना जब शुरू करती है तो सीन कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब बताइएगा जरा, ट्रेन को हम यहाँ से उड़ा देते हैं, ट्रेन को यहाँ से मैंने उड़ा दिया, ठीक है, पार करना इस सामने से शुरू किया था ना। अब बताइए अगर ट्रेन ऐसे हो गई हो, ये कुछ सीन है, तो क्या ट्रेन पार कर ली है प्लेटफॉर्म को, कहिएगा ना। जबकि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्रेन आ गई है तब भी पार नहीं किया है। तो कब पार करेगा भाई, पार कब करेगा, ये पार तब करेगा जब ट्रेन का पिछला डब्बा भी खंभा को छोड़ दे, सॉरी प्लेटफॉर्म को छोड़ देगा, नहीं प्लेटफॉर्म को छोड़ देगा, कुछ सीन ऐसा होगा है। यानी ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक चली है, तो इतना जो दूरी है ना दोस्तों, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना, प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब प्लस में ये ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, ये दोनों के लंबाई के योग चलना पड़ा है यहाँ से यहाँ तक ट्रेन को, तब प्लेटफॉर्म को पार किया है। अगर कभी भी ऐसा कहता है कि उस प्लेटफॉर्म को 500 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन को 10 सेकेंड लगा, चाहे 20 सेकेंड लगा या 2 मिनट लगा, तो कितना चाल उसका रहा होगा ये बताइए। चाल नहीं निकलेगा जब तक दोनों के लंबाई पता नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें चाहिए प्लेटफॉर्म का भी लंबाई और ट्रेन का भी लंबाई, समझे कि नहीं। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है इतना ही पार करना नहीं, मतलब ट्रेन को चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। यानी ट्रेन तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चला ना, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होना चाहिए ना। तो यानी कि यहाँ से प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन, ये दोनों के लंबाई पता रहेगा तभी निकलेगा। अगर केवल प्लेटफॉर्म दे दिया है कि वो 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार कर गया इतना देर में, तो नहीं होगा। ट्रेन की भी लंबाई पता होना चाहिए। जब कभी भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करेगा, जैसे प्लेटफॉर्म रहेगा, ब्रिज रहेगा, ट्रेन को पार करेगा उस स्थिति में, ठीक है। आइए अब आते हैं हम सवाल पर और देखते हैं सवाल, हमारा सवाल आज का क्या होगा। 1 नंबर सवाल से चलते हैं और सारे सवाल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए सबसे पहला सवाल आपके सामने आज का, देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है मजेदार, कहता है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। मीटर में बोला ना, अच्छा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखो मिनट में है, आपको पूछा है मीटर में पूछा है, इसका मतलब इसको मीटर प्रति सेकेंड में हमको रखना पड़ेगा। तो 90 18 के कितना बार पढ़ने से होता है, 90 18 को 5 बार पढ़ने से होता है, तो 5 को 5 बार पढ़िएगा तो ये 25 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। अच्छा दूरी पूछा है ना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 15 मिनट, तो 15 मिनट को सेकेंड में ले आएंगे तो 60 सेकेंड। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड है, ये भी सेकेंड में रहेगा तब ना सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा, सेकेंड से सेकेंड हुआ कैंसिल। अब गुना कर दीजिए, तो 15 और 25 का गुना करिएगा, 10 का अंतर है, 75 तो होबे करेगा, 75 तो होबे करेगा। और बड़ी के दाएं में 1 जोड़ दीजिए, 3 1 कम 3, 375, 375 गुना 60, यानी लास्ट में तो 0 होना ही होना है। 6 5 30, 7 6 के 42 और 3 45, 36 18, 18 और 4 22, 22,500 मीटर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। सवाल RRB NTPC 25/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा था, तो यानी कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ट्रेंड है अभी ये पूछने का क्वेश्चन, इसीलिए हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। चलिए दूसरा सवाल पर आइए। दूसरा सवाल क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकेंड में तय की गई जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। दूरी बराबर चाल गुना समय। दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा है
और दूरियों किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछा है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहने देंगे, दूरी किलोमीटर में है। अच्छा, चाल गुना समय करेंगे कि दूरी निकालना है। 64 सेकेंड है, इस 64 सेकेंड को आप बताइए, अगर इसको हम 60 से भाग देंगे तब मिनट में, और फिर 60 से भाग देंगे तब जाके घंटा में होगा। अभी हो गया इतना घंटा, अब घंटा से घंटा खत्म। 15 तियाई 45, तब 15 चौके 60, 4 से काटे 16 चौके 64, 4 से काट दिए 4 बार में, 4 से काट दिए 15 बार में, अब नहीं कटेगा। ऊपर 4 तियाई 12, तो 12/15, 12 में 15 से भाग दीजिए, पॉइंट में जाएगा, यानी 0.8 किलोमीटर हो गया। 0.8 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और जब लास्ट में समय पूछा है दोस्तों, तो जानते हैं आप समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी और बट्टा चाल होता है, यानी स्पीड होता है। अब एक बात बताइए, दूरी बट्टा चाल तब ना हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल तब ना समय, लास्ट में समय पूछा है तो आपको स्पीड इसमें नहीं दिया था, तो आप निकाल लीजिए। एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, तो चाल निकलिए ना जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तब 35 किलोमीटर चला है, 35 किलोमीटर चला है 60 मिनट में, 35 किलोमीटर चला है, चाल बराबर दूरी बटा समय 60 मिनट में। इस 60 को, ये मिनट वाला 60 को 60 से अगर भाग दे देंगे तो 1 घंटा हो गया। ये क्या हो गया? घंटा हो गया, नहीं 1 घंटा, यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका चाल। सीधी बात है, 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में, मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अब आपको पूछता है कि 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 105 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो दूरी बट्टा चाल लिखेंगे। चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर कटा, 35 से काट सकते हैं, 35 तिहाई, यानी कि 3 घंटा हो जाएगा। नीचे वाला घंटा ऊपर चला गया। 3 घंटा मतलब 60 3 180 मिनट, 60 3 180 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। बताइए, आगे आना चेंज करना। 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 को कितना बार पढ़ेंगे जो 180 होगा? 18 दहाई 180 होता है। 18 को 10 बार पढ़ना होगा, 5 को 10 बार पढ़ देंगे, 5 दहाई 50 मीटर प्रति सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। 50 मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा। नहीं, अगला देखिए ना। अच्छा देखिए, तो देखिए 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 यहाँ देखिए। सवाल है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी के चाल ज्ञात कीजिए। पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी के स्पीड का रेशियो दोस्तों, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 7:5, और दूसरी रेलगाड़ी के बारे में कहा गया है कि 4 घंटा में 400 किलोमीटर चलती है, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। यही तो बात हुआ, नहीं समझे? सुनिए, 400 किलोमीटर चलती है 4 घंटा में, तो किलोमीटर ऊपर यानी दूरी बट्टा समय, चाल निकल के आ गया दूसरी का चाल। चलिए 4 से इसको काट दीजिएगा 100 बार में, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हुआ है। अब बताइए, तो दूसरी का चाल अनुपात में कितना है? 5, और रियल में कितना है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुपात 5 का मान 105 से इसको भाग देंगे तो एक का मान निकल जाएगा। 5 का मान 100 है तो 1 का मान कितना? 5 से भाग दीजिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 का मान पहली का निकालना है, क्योंकि दोनों के बीच का रेशियो 7:5 है। 1 का मान 20, तो 7 का मान 20 सत्य 40 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा। 140 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल, आइए जरा देखिए। कहता है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो सब किलोमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है
तो 20 मिनट में, ये 20 मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भाग देना होगा। चलिए, तो 20 × 60, घंटा से घंटा, 3 से 25 बार में, मतलब हो गया कि 25 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी। 25 किलोमीटर ऑप्शन डी में है। ठीक है, आइए सवाल बड़ा इजी सब है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। बना लीजिएगा ना, 250 में 75 से भाग देकर आपको समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटा चाल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल हो जाएगा। अब आते हैं, बढ़िया सवाल मिला। आइए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 2 घंटा कम समय में तय कर लेती। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन की चाल ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए दोस्तों, चाल पूछा है ना, चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, कहता है ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लगता। अब बताइए, अगर वो 400 किलोमीटर को पहले चलता था x के चाल से, तो दूरी बटा चाल समय हुआ। अब वही 400 किलोमीटर दूरी को तय करेगा किस चाल से जानते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब x + 10, x + 10 के चाल से चलेगी, तो कहता है 2 घंटा कम समय लगता, यानी इन दोनों का अंतर हो गया 2 घंटा का। ठीक है, अब देखो इसको कभी भी सॉल्व करोगे तो गुणनखंड विधि में जाएगा और ये हो जाएगा आपका हार्ड। कभी भी नीचे देखो x, यहाँ x + 10 है, तो एलसीएम हो जाएगा x × x + 10। अब गड़बड़ा जाएगा, चूंकि x से x में गुना x² होने लगेगा, फिर 10x होगा और इन सब का गुना 2, तो ये हो जाएगा हार्ड। इसके लिए हमने सिंपल तरीका चुना है। जब चाल पूछा है, ट्रेन की चाल पूछा है, चाल हमने x मान लिया है, तो जब x मान लिया है तो दोस्तों जो x आएगा, जो पूछा हो तो हमने मान लिया, तो जो x का मान आएगा वही ना 4 ऑप्शन में कोई होगा, तो हम ऑप्शन से यहां रख के संतुष्ट करा लेंगे कि 2 किससे आता है। जैसे मान लीजिए, अगर x के जगह मान लीजिए हम 45 रखते हैं, तो 45 से 400 पूरा कटेगा नहीं, हम अभी नहीं रखेंगे, हम 40 को रखते हैं, तो 40 रखते हैं तब कटेगा। देखो x के जगह हम रखते हैं दोस्तों 40, तो 40 से काटेंगे 0 से 0, 4 दाएं 40, 10 बार में कटा। अच्छा, x के जगह हमने क्या रखा है, 40 रखा है, तो 40 और 10 हुआ 50। अब 50 से अगर काटिएगा तो 0 से 0, 5 × 8 = 40। अब बताइए 10 में से 8 घटेगा 2 आ जाएगा ना, यानी समीकरण संतुष्ट हो गया। किसको लेने से, ऑप्शन बी को लेने से, हो गया आपका आंसर। यानी इसको हल नहीं करना है, ऐसे ही काम कर देना है। देखिए नहीं सीखे हैं, अगला सवाल देखिए ना, पक्का हो जाइएगा आप एकदम, देखिए महारथी हो जाइएगा गणित में। देखिए आइए देखिए, कहता है सवाल कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। सामान्य चाल पूछा है, 4 ऑप्शन में सामान्य चाल ही होगा, तो पहले हम सामान्य चाल x मान लेते हैं। चाल माना कितना जानते हैं, x मान लिया, तो 300 किलोमीटर अगर सामान्य चाल से चलता तो 300 में x से भाग दीजिए, ये दूरी बटा चाल समय। लेकिन इस 300 किलोमीटर को अब कहता है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा में वृद्धि कर दिया जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगेगा। अगर 5 बढ़ाइएगा यानी x + 5 हो जाएगा चाल, तो दूरी बटा चाल समय, ये बाद वाला समय, पहले वाला समय, और दोनों समय में अंतर है कितना का, 2 घंटा का। देखो इस समय दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, समय का अंतर 2 घंटा का। अब जब इसको हम x और x + 5 का एलसीएम बनाएंगे, फिर x² वाला हो जाएगा, फिर ये लंबा हो जाएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। दोस्तों दिमाग लगाते हैं, छोटा सा दिमाग लगाते हैं, अपने पास उतना ही है, तो 30 यहाँ रखेंगे, 30 से ही कट जाएगा, कितना बार में, यहाँ 30 रख दीजिएगा, तो 0 से 0 और 3 दाएं 30, ये 10 हुआ। लेकिन 30 यहाँ रखिएगा, 30 यहाँ रखिएगा, तो 30 और 5 35, क्या ये कटेगा, 35 से 300 कटेगा, 300 बटा 35 देख लीजिए, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, 60 कटता नहीं है तो 2 का अंतर आएगा नहीं, क्योंकि 10 है यहाँ 8 रहता तब 2 आता। यानी कि ये हमारा काम नहीं किया, पहला ऑप्शन काम नहीं किया। तो पहला ऑप्शन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 25 रखते हैं, 25 से कटना चाहिए, 25, 5 × 6 = 30,
5 से काट दिया 12 बार में, 12 बार में कटा दोस्तों, 12 बार में, ठीक है, 12 बार में कटा। आपने लिया है 25, आपने 25 लिया है तो 25 और 5 हो जाएगा 30, और 30 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। अब 12 में से 10 घटेगा तो 2 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो रहा है, ये सही हो रहा है। इसको आगे हल नहीं करना है, ऑप्शन से चेक कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है भाई, सवाल देखो, कहता है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी? दूरी पूछा है। अब देखो 15 सेकंड कहा है, क्या 15 सेकंड कहा है, तो सेकंडे में, मीटर प्रति सेकंडे में लिख देंगे। 72 होता है 18 को 4 बार पढ़ने से, 18 चौके 72, तब 5 का को 4 बार पढ़ देंगे, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड, गुना 15 सेकेंड रे भैया, सेकेंड सेकेंड गया 15 दूना 30, एगो 0 और 300 मीटर, ऑप्शन बी, ठीक है ना। आइए अगला देखिए, तो अगला देखिए, वाह वाह, देखिए क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटा में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटा लगने पर ट्रेन की गति क्या थी? ट्रेन की गति क्या थी? तो ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करेंगे, 2 बार दूरी तय किया है ना, हम दोनों बार दूरी निकाल के आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि वही दूरी को बराबर तय कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है। अच्छा एक बात और, 10 घंटा 40 मिनट को कितना लिख सकते हो ये टाइम? 10 घंटा 40 मिनट को 60 से भाग देकर घंटा में, 20 तिया 60, 20 दूना 40, मतलब 10 तिया 30 और 2 32/3 घंटा कह सकते हो। एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटा में अपनी यात्रा पूरी करती है। चलो नहीं रुकेगी तब, अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी यात्रा करती तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेती। पहले 12 घंटा में करती थी, मान लेते x के चाल रहा होगा, तो x गुना 12 क्या हो गया? x गुना 12 ये हो गया आपका टोटल दूरी, काहे कि चाल गुना समय दूरी हो गया। अब कहता है अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी चलती, मतलब कि पहले x था, अब x + 30 के चाल से अगर चलेगी तब उसको लगता है 10 घंटा 40 मिनट उस दूरी को तय करने में, मतलब 32/3 घंटा ही लगता है तय करने में, घंटा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी उसी दूरी को इस चाल से चलता है तो इतना समय, और इस चाल से चलता है तो इतना समय, चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, उसी दूरी को, यानी सेम दूरी है तो हो गया आपस में बराबर। 4 से काटा तो 3 बार में, और 4 से काटा तो 8 बार में। अब इधर 3 तिया 9x हो गया, और ये देखो 8x गुना होकर इधर आ गया माइनस में 8x, और ये देखो 8 से उधर 30 गुना 8 हो गया, 30 गुना 8, 9x में से 8x गया तो 1x हुआ, और 8 3 24, यानी 240 किलोमीटर। अच्छा 240 आया, हमने चाल माना था तो किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे, यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल इसकी थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिजली नहीं थी, इसका मतलब एसी नहीं चल रहा था, पसीना में भीग के हमने आपको क्लास कराया है। इसी तरह आप भी मेहनत करके, चाहे बिजली रहे या न रहे, मेहनत करके पढ़िए। कुछ समय है आपके पास और इस समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।